नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने 9th क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर किया था, भारत आकार और स्थिति। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जब तक अपन क्वेश्चन नहीं निकालेंगे अपन को पता नहीं चलेगा टॉपिक कितना समझ में आया है या नहीं आया। ये जो क्वेश्चन है ये लगभग आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है ना भारत में, जैसे भारत है अपना, इस भारत में कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपने पढ़ा था कि 4 राज्य, लगभग 8 राज्य, भारत के 8 राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, कर्क रेखा जारी 8 राज्यों से गुजरती है। उनकी अपन ने ट्रिक बनाई थी। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र थे, ये अपन ने ट्रिक बनाई थी। तो इसमें थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य थे जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। अपना क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। इसमें ऑप्शन दे रखे राजस्थान, तो राजस्थान से गुजरती है क्योंकि अपना राजस्थान आया है। ओडिशा, ओडिशा ऑप्शन है क्या, ओडिशा में नहीं, ओडिशा कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीस ये रहा। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा, अगला ऑप्शन है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से भी गुजरती है। इन 3 राज्यों से तो गुजर रही है, एक ओडिशा है, तो ओडिशा इसमें कहीं भी नहीं है, तो ओडिशा से नहीं गुजरेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत के अपन ने देशांतर कल देखे थे कि भारत है वो भारत जो है वो सीधे इधर से, एक तो इस साइड से और एक साइड से, कितने देशांतरों के मध्य है। तो भारत है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, इन दोनों के मध्य स्थित है, यानी पूर्वी देशांतर ये इन देशांतरों के मध्य स्थित है। तो इसने पूछा है कि भारत से सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। सबसे पूर्व में, अब पूर्व किधर है, इस साइड, तो पूर्वी देशांतर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट या 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इनमें से जो सही आंसर आएगा वो 97 डिग्री 25 मिनट, क्योंकि पूर्व इधर ही तो है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है, कत्य देशांतर पर, है ना। और किन के मध्य है, तो 68 7 से 97 25 मिनट के मध्य स्थित है। दोनों क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों अपन ने निकाले थे। उनके अपन ने देखा था, आपको याद करवाया था मैंने, 29 33 और 32 14, आप साथ में लिख लो, है ना, ऐसे रट लो एक साथ, 29 33 32 14, 29 33 32 14, 1 से 5 बार बोलोगे तो आपको लगभग ये आंकड़े याद हो जाएंगे। अब आपको पता है कि भारत है जो पुराना है, मतलब राजस्थान और उनके कंपेरिजन में बताया था आपको कि भारत है जो पुराना है और राजस्थान नया है। तो पुराने जो लोग थे वो लंबे ज़्यादा होते थे और चौड़े कम होते थे, तो लंबाई जो ज़्यादा है वो लंबाई हो जाएगी, यानी 32 14 तो इसकी लंबाई हो जाएगी, 29 33 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारत के उत्तर से दक्षिण में, यानी उत्तर से लेके और दक्षिण में विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार कितना आ जाएगा, 32 14 आ जाएगा। तो आंसर में 32 14 फर्स्ट ऑप्शन का वो सही आ जाएगा, और उसको अलग अलग दे रखा है, उनमें से कुछ नहीं है आंसर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा, जलीय सीमा दोनों आपको बताई थी कि यहाँ से देखो, गुजरात से लेकर यहाँ तक भारत की स्थलीय सीमा लगती है, और यहाँ गुजरात से नीचे वाले हिस्से में यहाँ जलीय सीमा लगती है। स्थलीय सीमा लगभग भारत के 7 राज्यों से 7 देशों से लगती है, और स्थलीय सीमा 2 से लगती है ना, ये बताई थी। तो इसमें बताई थी मैंने, ये वाली तो बताई थी 15,200, और ये मैंने बताई थी 7,516.6 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर है। तो अपन को पूछे स्थलीय सीमा, ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा, तो स्थल से तो ये लग रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15,200। तो ऑप्शन, पहले क्वेश्चन पढ़ के आंसर में ऑप्शन बोलती हूँ। भारत की स्थलीय सीमा 32,014 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या 2,004 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा
15,200 किलोमीटर। ठीक है, लगभग ये क्वेश्चन सबको आ रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सब आपको डिटेल में पढ़ाया, उसमें बताया आपको, तो आपको आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिस देश की सीमा भारत से के साथ नहीं लगती है, आप बताइए कि वह कौन से देश में रह रहा है। तो ऐसे देश में रह रहा है जिसकी सीमा मतलब भारत से टच नहीं होती है, ऐसा देश कौन सा है। जो ये सात है उनकी से तो लग रही है, तो इसमें ऑप्शन पूछा है भूटान, तो भूटान से लगती है भारत की। अगला क्वेश्चन है तजाकिस्तान, तो इसमें अपन ने यहाँ देखो पहले देखा था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये देखे थे। इनमें ऑप्शन कौन सा है, भूटान है ना, बांग्लादेश है, नेपाल है, तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान नहीं है, क्योंकि तजाकिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती है, तो आंसर अपना तजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग है, यानी भारत जो कुल भूभाग है उसका कुल कितना क्षेत्रफल है। तो मैंने आपको बताया था कि उसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो इसका पूरा था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये था इसका टोटल। तो भारत है उसका क्षेत्रफल कुल कितना है, 32,87,263। तो इसमें ऑप्शन में दे रखी है 32.8 लाख, 82.3 लाख, 38.2 लाख या 23.8 लाख। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाले आंसर आ जाएगा इसका 32.8 लाख किलोमीटर में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, कौन से नंबर का है ना। तो इसका अपन को दूसरा नंबर का, 7वां, 5वां या 10वां। तो इसमें मैंने आपको बताया था, देखो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये थे ना 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर का देश था भारत। ठीक है, भारत अपना 7वां ही था। रुक, चीन, अब बारी ऑस्ट्रेलिया, भारत की, ऐसी कुछ ट्रिक बनाई थी अपन ने, तो उसमें भारत कौन से नंबर का आया था, 7वां नंबर का आया था। तो इसमें ऑप्शन आंसर आएगा बी हो जाएगा सही, क्योंकि 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो इस गोलार्ध को देखने के लिए एक बार अपन को वे गोलार्ध बनाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आप बताई हुई है, सारी आपको अच्छे से आती होगी शायद, क्योंकि जो चीज़ें क्लास में भी मैंने बताई थी और यहाँ पे मैंने पूरी समझाई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 थे। ठीक है, जैसे ही मैंने दिशा निकाली थी कि पहले ये 2 दिशाओं का निर्धारण हुआ, तो इस दिशा का नाम लेते हुए, ये आपके दादाजी, ये पापा जी, तो पहले नाम दादाजी का यानी उत्तरी पूर्वी दिशा हो जाएगी, और ये वाले दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिणी पूर्वी, सॉरी, ये हो जाएगी दक्षिणी पश्चिम, और ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, ऐसे ये 4 दिशा हो गई, इन्हीं दिशाओं के नाम पर इन गोलार्धों के नाम रखे हुए हैं। एक तो अपन ने ऐसे निकाले थे गोलार्ध, एक था कि जैसे ये वाला गोलार्ध है, ये ऊपर ऊपर आ रहा है, ये ऊपर वाला भाग है, तो ये उत्तर में आ रहा तो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण में आ रहा तो दक्षिणी गोलार्ध, ये इधर वाला हिस्सा पूर्व में आ रहा है तो पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला पश्चिम में आ रहा है तो पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो भारत अपना उत्तर में आ गया, यानी दोनों आ रहे हैं, और पूर्व में इसमें स्थित है, उत्तर पूर्व में, यानी दोनों में कौन सा हिस्सा आ रहा है, ये वाला पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है, उत्तर करने पर भी इधर आ रहा है और पूर्व में करने पर भी ये आ रहा है, यानी उत्तर पूर्व में, यानी भारत अपना इस वाले गोलार्ध में स्थित है। पता चल गया भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और वैसे देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, पूरा पूछे तो उत्तरी पूर्व में, और वैसे इस ऑप्शन के आधार पर अपन उत्तर में है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखे उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो अपन किस में है, उत्तर में है, उत्तर पूर्व में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह बताइए। अब भारत वापस बनाना पड़ेगा अपन को, यही अपना मैप बना लेते हैं ऐसे ही। ये वाला अपना भारत है, इसमें पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि है ना, उसके दक्षिण पूर्व में
भारत की मुख्य भूमि यहाँ है। उसके दक्षिण पूर्व में किधर आएगा, इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये है। तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, अपन को पता है यहाँ बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है, अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। तो इधर कौन सा द्वीप है, अपन ने यहाँ देखा था, जिसका भारत का वो बिंदु अपना भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो 2004 के सुनामी में पानी में डूब गया था। उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है किसमें, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह है, ठीक है, इसमें स्थित है। इसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर पूछे तो अरब सागर में कौन सा आ जाएगा, लक्षद्वीप। आपको सब आ रहे हैं क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। जिसने मैटर पढ़ा है उसके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, और जिसने पढ़ा नहीं है वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पहले क्वेश्चन देखने से पहले आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छे से और सभी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमात्रा, श्रीलंका, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत कितने अक्षांशों पर स्थित है। तो देखो देशांतरीय तो अपन ने देखा था, पर अक्षांश अपन ने अक्षांश अब देख लेते हैं। भारत कितने अक्षांश पर स्थित है, पहले देखे थे नीचे से अपने 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है भारत, यही था ना। तो कितने अक्षांशों के मध्य स्थित था, इनके अक्षांशों से। देशांतरीय भी देखा था अपन ने, है ना, 68, 67, 97, 25 वाला वो देशांतर था। तो अपन को सिर्फ अक्षांश पूछा है, तो उस अक्षांश में ऑप्शन दे रखे 10 डिग्री 8 मिनट और से 49 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, 27 3 से 57 3 तक पूर्वी देशांतर, मध्य देशांतर 13 4 से, ये और तो सब बकवास दे रखी है। एक्चुअल आंसर है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, आपको देखते ही पता चल रहा है लगभग, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो मैंने अभी आपको बताया। इस वाला आंसर आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बता दिया। देखते हैं आपका ध्यान कितना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में आपको बता देती हूँ, इंदिरा बिंदु, तटीय बिंदु, जलीय बिंदु, जवाहर बिंदु। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको ये कमेंट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि पता तो चलिए आप ध्यान से पढ़ते हो या ऐसे ही वीडियो चला के मुंह खोल के बैठ जाते हो, ऐसे तो नहीं करते हो ना, बताना पड़ेगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन है, भारत भूखंड किस महाद्वीप में स्थित है। भारत जो भूखंड है वह किस महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में आता है। तो अपन है जो उत्तरी अमेरिका में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या एशिया में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि अपन एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप के लगभग दक्षिण भाग में आते हैं अपन। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन है, भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 थे, उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर और विभाजन करने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 बन गए। उसके बाद कितने हो गए, 9 गए। अब यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 थे, उसको मिलाने के बाद वर्तमान में 8 हो गए। तो अब कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, सन 1947 से पूरे भारत में प्रांत के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के राज्य कौन से हैं। 1947 से पूर्व भारत में प्रांत के अतिरिक्त दूसरे प्रांत के राज्य कौन सा है, मतलब ऐसे कौन से राज्य, स्थलीय राज्य है ना, या फिर रियासती है, राजकीय है, या फिर प्रांतीय है, कौन से ऐसे हैं, ठीक है। तो अपन 1947 के बाद में दूसरे प्रकार का राज्य रियासती राज्य, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किन 2 द्वीप समूहों के बीच छोटा समुद्री रास्ता है। यानी पाक जल संधि यहाँ पर श्रीलंका के पास में तो है पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किन 2 द्वीप समूहों के बीच छोटी समुद्री रास्ता है। भारत पाकिस्तान के बीच,
भारत श्रीलंका के बीच, श्रीलंका मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच, श्रीलंका और लक्षद्वीप के बीच। तो आपको ये तो आ रही है, भारत पाक जल संधि तो आ रही है। मन्नार की खाड़ी का आपको पता नहीं, मन्नार की खाड़ी कि नहीं पता आपको, तो कोई बात नहीं, एक से तो आंसर निकल ही रहा है आपका। पाक जल संधि इधर है, तो आपको ये पता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते ही आपको लगभग हिंट मिल जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा है वो 8 राज्य से गुजरती है। ये अभी अपने देखा था, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र थे। इसमें आपने देखा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्य थे। इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है। गुजरात पहला ऑप्शन है, गुजरात से गुजरती है। राजस्थान दूसरा ऑप्शन, इससे भी गुजरती है। त्रिपुरा से भी गुजरती है। हरियाणा से नहीं गुजरती, क्योंकि हरियाणा यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं आया, तो हरियाणा से नहीं गुजरती। ये एक ट्रिक याद करने से आपको लगभग 2 क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, ऐसे 2 क्वेश्चन आपके निकल गए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है इसमें। ठीक है, मतलब कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक कितना क्षेत्रफल है इसमें, ये मैंने आपको ऑप्शन पहले बताया था जब पढ़ाया था, 2.4% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, 2.4%। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रहे थे 2.4, 4.2, 1.3 या 5.7, तो इसका आंसर सही आ जाएगा 2.4%, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपके पढ़े हुए में से नहीं था। ठीक है, जो रियासती जो आंसर था वो आपके पढ़े हुए में नहीं था, बाकी ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं थे जो आपको पढ़ाए और उनमें से बाहर आया है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड चैप्टर कल पढ़ेंगे। इसके आंसर आज आप देखो और मिलाओ कि आपके पढ़े हुए में से, अगर आपको, जैसे मैंने लगभग 15-16 अराउंड 20 क्वेश्चन करवाए होंगे, है ना, तो 20 क्वेश्चन में से लगभग आपके जिसके 15+ क्वेश्चन सही है, तो 15+ क्या, लगभग 20 में से 17-18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इतने क्वेश्चन अगर सही है तो लग रहा है कि आपने सही अच्छे से पढ़ा है, और इससे कम है तो वो वीडियो दोबारा देखना और समझना, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।